उल्लास जाबाज 24/7 टीवी न्यूज, शहर का आईना। नमस्कार, मैं प्रेम जामनानी, आप देख रहे हैं उल्लास जाबाज न्यूज। शहर की ताजा तरीन खबरों से बने रहने के लिए उल्लास जाबाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कीजिए। अक्टूबर 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी उल्लासनगर जिला के विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक 4 अगस्त के शाम को उल्लासनगर के रिजेंसी हॉल में आयोजित की गई। इस बैठक में महाराष्ट्र राज्य के सार्वजनिक निर्माण मंत्री माननीय रविंद्र चौहान ने विशेष रूप से उपस्थित होकर पार्टी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन किया। इस अवसर पर 141 उल्लासनगर विधानसभा के विधायक कुमार एलानी, कोंकण संतानक मतदार संघ के विधायक निरंजन दावखड़े, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी, चुनाव प्रमुख जमनू परसवानी, पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता नरेंद्र राजानी, पूर्व महापौर मीना एलानी, महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकेडमी कार्य अध्यक्ष महेश सुखरामनी, पूर्व नगर सेवक प्रकाश माखीजा, पूर्व नगर सेवक अजीत सिंह लबाना, पूर्व स्थायी समिति अध्यक्ष राजेश वद्रिया, लाल पंजाबी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मनोहर खेमचंदानी, ओबीसी मोर्चा महाराष्ट्र प्रदेश महासचिव प्रशांत पाटिल, डॉक्टर एसबी सिंह, भाजपा कल्याण जिला अध्यक्ष नाना सूर्यवंशी और भाजपा के अन्य जिला पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, व्यापारी नेता नरेश ठारवानी, मोर्चा अध्यक्ष तथा कार्यकर्ता उपस्थित थे। वहीं बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति पर चर्चा करना और कार्यकर्ताओं को चुनावी तैयारियों में जुटने के लिए प्रेरित करना था। इस दौरान नेताओं ने पार्टी की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर भी प्रकाश डाला। माननीय श्री रविंद्र चौहान ने अपने संबोधन में सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया और आने वाले चुनाव में भाजपा को जीत सुनिश्चित कराने के लिए महत्वपूर्ण टिप्स दिए। लक्ष्य 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 अंत्योदय, प्रण 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 अंत्योदय, पथ अंत्योदय। नव भारत का अब तय है उदय, पंक्ति में अंतिम है जो खड़ा, संकल्प है उसकी हो जय जय। लक्ष्य 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 अंत्योदय, प्रण 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 अंत्योदय, पथ अंत्योदय। हर जीत भाजपा की जो है, वो गीत गरीब का बन जाए। बस इतनी ही अभिलाषा है, सीना भारत का तन जाए। अब सुधरेगी बिगड़ी जो लय, प्रण अंत्योदय, पथ अंत्योदय। अंत्योदय लक्ष्य 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 अंत्योदय, प्रण 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 अंत्योदय, पथ अंत्योदय। नव भारत का अब तय है उदय।
मंत्री महोदय श्री रविंद्र जी चौहान, जो कि उल्लासनगर के प्रत्येक कार्यकर्ता के आदर्श भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं। हमारा सौभाग्य है कि विस्तारित कार्यकारिणी में उन्हें प्रदेश ने यहाँ पर मुख्य प्रवक्ता करके यहाँ जिम्मेवारी दी है। लोकसभा के चुनाव आए थे तो हमारी अपेक्षाएं ज्यादा थी, लेकिन जब चुनाव के परिणाम आए तो हमें ऐसे लग रहा था कि हम हार गए हैं और हमारे विरोधी जीत गए। ऐसा लग रहा था ना, लेकिन ऐसा नहीं है। आज देश का प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी है। हम जीते हैं, लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी भ्रांतियां फैलाई जाती है, भ्रांतियां, और उन भ्रांतियों में अब देखिए न कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा, न निरंतर 10 साल काम करने के बाद भ्रांतियां बनती है। भारतीय जनता पार्टी सदैव कार्यकर्ताओं की पार्टी रही है, किसी परिवार की नहीं, किसी कहते हैं ना कि किसी दोस्ती का गठबंधन नहीं, कोई दोस्ती का ठगबंधन नहीं। परिस्थिति क्या है हमारे विरोधियों की? मैं तो हैरान हो गया। शरद चंद्र पवार जी की, आदरणीय पवार जी की पार्टी का एक व्यक्ति कहता है कि अगर मुझे तूतारी मिली तो मैं तूतारी पे लड़ूंगा, नहीं तो मैं अपक्ष लड़ूंगा। मजबूरी देखो, इतने बड़े पक्ष को सीधे चुनौती दे रहे हैं। ये क्या परिस्थिति है? केवल गुंडागर्दी करना उनको आता है। गुंडागर्दी करते हैं, गुंडे पालते हैं, और गुंडे पालने के लिए पुलिस चौकी के चक्कर काटते रहते हैं। उनका एक भी ऐसा नेता बता दो जिसके ऊपर इल्जाम नहीं लगे हुए हैं, जिनके ऊपर ऐसे कोई कितने कदम नहीं लगे हुए हैं। तो साफ पार्टी, सुरक्षित पार्टी, हमेशा शहर के लिए काम करने वाली पार्टी, आज जब से हमारी 2 साल से यहाँ पर सरकार आई, उल्लासनगर के कई समस्याएं हल हुई। हो सकता है उसको आकार लेने में समय लगता है, क्योंकि सारी सड़कें उल्लासनगर की सीमेंटीकरण के लिए या तो काम शुरू है या तो प्रोसेस में है। आने वाले 2.5 महीने के बाद में जो चुनाव है विधानसभा का, आज विधानसभा के लिए जो हमारे ऊपर सरकार ने जो जवाबदारी रखी है कि लाडली बहन योजना, जो उल्लासनगर में लाडली बहन फॉर्म भर के हमें सरकार के तरफ उनको ऑनलाइन भरना है। तो आज हमारे आदरणीय रविंद्र चौहान साहब कोकर में नंबर 2 पे है पूरे महाराष्ट्र में। मैं सबके सामने उनको बधाई देता हूँ। आज एक 26.3 में हमारा जितना भी भाई लाडली बहनों का जो फॉर्म भरे गए हैं, फर्स्ट नंबर अमरावती है 28.6, और हमारा कोकर है 26.4, पुणे भी पीछे है, बाकी भी रहेगा, नागपुर वगैरह उससे हम आगे हैं। लेकिन आने वाले हमारे को जो मौका मिला है 31 अगस्त तक, उसमें मेरा टारगेट, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का सबका मिलकर टारगेट 1 लाख तक लाडली बहनों का फॉर्म भरना चाहिए। सभी पदाधिकारी, पूर्व नगर सेवक, मंडल अध्यक्ष, आगाड़ी, सबको मेरी विनती है, करीबन हर वार्ड का कम से कम 1500 फॉर्म भरना चाहिए। एक पैदल का करीबन 6000 फॉर्म भरेंगे तो आने वाले दोनों चुनाव, जो एक विधानसभा का चुनाव है, उसके बाद में कारपोरेशन का चुनाव, हम दोनों जीतेंगे और मेरी मेजॉरिटी के साथ भी जीतेंगे। चाहे हमारे सामने कोई भी आपके घर है, आमदार के लिए या नगर सेवक के लिए, ये भरने से बहुत ही बड़ा लाभ है। आज इस शहर में जो हमें सरकार आने के बाद जो हमें इस शहर में विकास कार्य करने को मिले हैं, आदमी अपोजिट और विरोधी कुछ भी करे, लेकिन इस शहर में जो विकास कार्य चल रहे हैं
आज अंडरग्राउंड ड्रेनेज का कार्य चल रहा है, सीमेंट कांक्रीकरण के रस्तों का कार्य चालू है। हमने कैशलेस हॉस्पिटल उल्लासनगर को दी है। उल्लासनगर में हमारे पहले कभी बस सेवा चालू नहीं थी, आज हमारे उल्लासनगर में बस सेवा चालू है। ऐसे जगह में कितने कार्य चालू है। हमारा कोई नया स्कीम आ रही है, वाटर सप्लाई ऑन सोर्स, जिसमें हम अपना पानी खुद का एमआईडीसी से डालेंगे, हम खुद ही फिल्टर करके घर में पानी देंगे, 24 घंटा पानी देंगे। ऐसा हमारा प्रयास है। आज सरकार ने मुझे झोपड़पट्टी विकास के लिए, शहर के विकास कार्य के लिए, हर चीज के लिए मैं जितना भी निधि मांगा हूँ, आज तक मुझे निधि उन्होंने दी है। मैं हमारी सरकार का, हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब, रविंद्र चौहान साहब, सीएम सबका से शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस उल्लासनगर में कोई भी चीज की कमी नहीं रखी है। और मुझे बड़ा विश्वास है, आपको शहर में चर्चा चलती है कि आज भगवान भागीरथ में खड़े रहेंगे, आज ओमी महाराज की खड़े रहेंगे, आज कभी की भाव खड़े रहती है, या और कोई भी खड़े रहे। लेकिन मैं आपको पूरा वचन दे रहा हूँ, जीते का भारतीय जनता पार्टी इतना आगे रखिए। और कोई गवर्नमेंट से ऐसा जिंदगी से गवर्नमेंट से भारतीय जनता पार्टी की उल्लासनगर में जीत मिलाएगी। मुझे पूरा विश्वास है जो हम इस शहर में कार्य कर रहे हैं, या शहर में जो हम सबके साथ में आज मुझे आप बता सकते हैं, जो आने वाला जो कैंडिडेट बोल रहा है उसकी ऑफिस नाम पे है, वो उस ऑफिस में मिलने के लिए वो जगह है जिसको मिलने के लिए उल्लासनगर में किसी यात्रा के बाद जाना हो, या आने वाले जो भागीरथ कह रहे हैं उनसे मिलने के लिए कहाँ मिले, उसका फोन नंबर क्या है, किस तरीके से हमें काम लेना पड़ेगा। इसके लिए मैं सबको विनती करता हूँ, आप टेंशन मत करिए, आप सिर्फ काम करते रहिए, ताकि भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। धन्यवाद। जय भारत। वो बूथ कैसे जीता जाए उसके लिए काम करना है। पिछले कुछ दिनों से जो सुपर वॉरियर या वॉरियर जो गठित किए गए थे वो नहीं रहेंगे, ये भी पार्टी ने कहा है। पार्टी ने बूथ और शक्ति केंद्र प्रमुख इनके ही माध्यम से आगे का चुनाव लड़ना है, ये कहा है। हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने ये चुनाव तो बहुत गंभीरता से लिया है, ये आप समझ लो। हमें पूरे मंडल तक 750 मंडल तक जाना है, 750 मंडल तक जाना है और वहां पर स्पेसिफिक काम करना है। आज जो मतदान नोंदणी के बारे में हमने बात की, तो हर उस बूथ पर कितनी मतदान नोंदणी हुई इसके बारे में भी पूछने वाले लोग हर उस मंडल पे केंद्र के माध्यम से आने वाले हैं। तो ये चुनाव जो है, चुनाव का गांभीर्य आप सभी लोगों ने समझना चाहिए। आप सभी को मालूम है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश की आबादी 140 करोड़, लेकिन इस देश के हर उस व्यक्ति को कुछ ना कुछ सरकार के माध्यम से लाभ हुआ है। हमने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने हमारे बूथ में के 400 से 500 घरों में प्रवास की एक योजना लगानी चाहिए। ये 400 से 500 जहां पर मतदान है, ऐसे घरों में जाकर उन सभी लोगों को ये बताना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी जी ने, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे की, आदरणीय देवेंद्र जी और अजीत दादा जी, इन सभी लोगों ने जिस तरीके से काम किया है, हर उस काम
हमें लोगों तक पहुंचाने का काम 3.5 महीना हमें घोषणा देनी है। तो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे भारतीय जनता पार्टीचा। पुण्यामध्ये झालेल्या अधिवेशनामध्ये भारतीय जनता पार्टीच्या राष्ट्रीय आणि महाराष्ट्र प्रदेशाच्या नेतृत्वाने असं सांगितलं आहे की प्रत्येक संघटनात्मक जिल्ह्यामध्ये आपल्याला विस्तारित अधिवेशन घ्यायचं आहे। त्याचबरोबर 11 तारखेपर्यंत सर्व मंडलामध्ये जे पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये असणाऱ्या 750 संघटनात्मक अशा तालुक्यांमध्ये आम्हाला सर्वांना अधिवेशन घेऊन त्या ठिकाणचे बूथ, त्या ठिकाणचे असणारे प्रकोष्ठ, या सगळ्या गोष्टींची नियुक्ती करून बूथ मजबूत कसा होईल आम्हाला येणाऱ्या काळामध्ये करायचे आहेत आणि त्यासाठी 11 तारखेपर्यंत संपूर्ण नियोजन करायला सांगितलं आहे। या 3 महिन्यामध्ये पॉलिटिकली सर्व ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता हा सक्रिय झाला पाहिजे, त्या दृष्टिकोनातून सर्व ठिकाणी विविध प्रमुख नेते हे प्रत्यक्षपणे चालले आहेत आणि ते सगळ्या ठिकाणी जाऊन कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करत आहेत। आता लक्ष विधानसभा असताना उल्हासनगरमधून संजय गुप्ता नावाचा एक पदाधिकारी पक्षाच्या विरोधात बॅनरबाजी करतो, अशा पदाधिकाऱ्यांची हकालपट्टी करणार का? एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, पक्षातील कार्यकर्ता जो असतो त्या कार्यकर्त्याला सगळ्यांना समजून सांगण्याचं काम पक्षातील असणाऱ्या कार्यकर्त्यांचं असतं। सर्व कार्यकर्ते, प्रमुख पदाधिकारी त्या कार्यकर्त्याला समजून सांगतील आणि येणाऱ्या काळामध्ये सर्वांना मिळून महायुतीमध्ये आम्हाला जिंकायचं आहे, यासाठी तयारी करायची आहे। एकही कार्यकर्ता पार्टीपासून वेगळा जाऊ नये यासाठी सुद्धा प्रयत्न हा पार्टीच्या प्रमुख कार्यकर्त्यांनी करायचा। कल्याणपूर्व विधानसभासाठी तुमची काय रणनीती राहणार? भारतीय जनता पार्टीचा आमदार हा कल्याणपूर्वमध्ये असेल। मी त्याही दिवशी तिकडच्या असणाऱ्या कल्याण जिल्ह्याच्या कार्यकारिणीमध्ये सांगितलेलं आहे। भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते अतिशय चांगल्या पद्धतीने त्या ठिकाणी संघटनात्मकदृष्ट्या काम करत आहेत। मला खात्री आहे त्या ठिकाणचा विजय हा अतिशय चांगला, महायुतीमध्ये सर्व कार्यकर्ते चांगल्या पद्धतीने काम करतील यात काही शंका नाही। कल्याणपूर्व राहून द्या, या उल्हासनगर या विधानसभामध्ये आपल्या माहितीतून मित्र पक्षात आपल्या पक्षाच्या विरोधामध्ये आमदारकीची तयारी लागलेली आहे, काय जाणार याच्यावर? एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, कोणी तयारी करावी आणि कोणी करू नये हा प्रश्न हा वेगळा असतो। महायुतीमध्ये निवडणुका लढण्याच्या संदर्भामध्ये आदरणीय अमितजी यांनी सूतवात केलेला आहे। भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वात लढणारी याचंही सूतवात केलेलं आहे। त्यामुळे महायुतीमध्ये कोणता मतदारसंघ, कोणता पक्ष लढणार, परंतु महायुतीच्याच उमेदवाराला सगळ्यांनी मदत करायची आहे या संदर्भामध्ये सर्वांचं एक मत आहे। त्यामुळे संघटना महायुतीची जी आहे ती एकत्र राहील। कदाचित उमेदवार हे वेगवेगळ्या पद्धतीचा विचार करतील।